नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, जादुई बीन पार्ट 2। इस तरह उस तपस्वी ने भोले से एक महाशक्ति हासिल कर ली, लेकिन उस शक्ति के हाथ में आते ही छुचुंदर नाथ की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह उस शक्ति का प्रयोग दुष्टतापूर्ण कार्यों में करने लगा। उसके घोर अत्याचारों से पूरी पृथ्वी पीड़ित एवं त्रस्त हो गई। उफ, आह, बचाओ! यहाँ तक की बात तो मेरी समझ में आई प्रभु, लेकिन यह बात आपने नहीं बताई कि दुष्ट छुचुंदर नाथ की मृत्यु किस प्रकार होगी और इसमें आपकी क्या भूमिका। वही बता रहा हूँ, सुनिए। एक दिन छुचुंदर नाथ अपनी शक्ति के घमंड में ब्रह्म भक्त मुनि शुक्राचार्य से उलझ बैठा। अरे ओ ढोंगी बुढ़े, उठ और मुझे प्रणाम कर, वरना मैं तुझे नचा नचा कर पाताल में पहुंचा दूंगा। क्या कहा? मैं तुझ मूर्ख को प्रणाम करूं? क्यों तुम असमय अपनी मृत्यु को बुलाना चाहते हो? अबे बुढ़े, तू मुझे ही आंखें दिखाता है। ठहर, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ, कहकर छुचुंदर नाथ ने बीन बजानी आरंभ की। बुढ़े, नाच नाच! जादुई बीन की शक्ति से शुक्राचार्य को न चाहते हुए भी पागलों के समान नाचना पड़ा, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने अपने दिलो दिमाग पर काबू पाया और इष्ट देव ब्रह्म को स्मरण किया। ओम ब्रह्म, ओम ब्रह्म। भगवान ब्रह्मा का स्मरण करते ही छुचुंदर नाथ की जादुई बीन का प्रभाव उन पर से जाता रहा। अरे दुष्ट, तेरा खेल खत्म हुआ, अब मेरा खेल शुरू होगा, कहकर उन्होंने पास रखा मटका उठाया। चल, अब तो इस मटके में धुआं बनकर समा जा। ओह नहीं! और छुचुंदर नाथ अपना कोई बचाव नहीं कर सका। उफ! मटके में धुआं बनकर समाने के पश्चात छुचुंदर नाथ मुनि शुक्राचार्य के आगे खूब रोया धोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन मुनि ने उसकी एक न सुनी और उन्होंने मटके का मुंह बंद कर दिया। सुन दुष्ट, क्योंकि तेरी मृत्यु किसी अन्य के हाथ लिखी है, इसलिए मैं तुझे मार तो नहीं सकता, लेकिन अब तू जीवन भर इसी में कैद रहेगा। और सुन, जिस किसी दिन जो व्यक्ति तुझे इस मटके की कैद से आजाद कराएगा, वही व्यक्ति एक दिन तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, जबकि तू उसे नहीं मार पाएगा। उसके बाद मुनि शुक्राचार्य ने यहाँ पहुंचकर मटके को इस नदी में फेंक दिया, लेकिन आज राम के हाथों छुचुंदर नाथ को मुक्ति मिल गई, जिसके हाथों छुचुंदर नाथ की मृत्यु लिखी थी। परंतु छुचुंदर नाथ उसे पत्थर का बुत बनाकर अपने किले में चला गया। फिर भगवान विष्णु ने नारद जी को आगे की सारी घटना बता दी। सब कुछ सुनकर मुनि नारद मन ही मन मुस्कुरा उठे। नारायण नारायण! अब मैं सब कुछ समझ गया प्रभु। आपको पृथ्वी पर दो कारणों से आना पड़ा। एक तो राम के धर्म पिता की प्रभु के प्रति आस्था रखवाने के लिए, दूसरी राम को पुनः शरीर देकर मुनि शुक्राचार्य के दिए श्राप को जादूगर छुचुंदर नाथ की मौत के साथ सच करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक समझे मुनि नारद। छुचुंदर नाथ की मृत्यु अब अटल है और किसी भी लोक की कोई शक्ति उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। क्या स्वयं भोलेनाथ भी नहीं प्रभु? नहीं, क्योंकि वह मूर्ख छुचुंदर जादुई बीन प्राप्त करने के बाद से भोले बाबा का ध्यान करना तो दूर, उनका नाम तक लेना भी भूल चुका है। वह अपनी शक्ति के घमंड में इतना चूर है कि अपने अलावा उसे किसी अन्य जीव जंतु या मनुष्य का भी कोई ध्यान नहीं रह गया है, और अब उसका यही घमंड शीघ्र ही राम के हाथों उसकी मौत का कारण बनेगा। नारायण नारायण! आपकी लीला भी अपरंपार है प्रभु। अब आगे आपका क्या विचार है? मैं अपना चक्र चला चुका हूँ मुनिवर, यानी मुझे जो करना था वह कर चुका हूँ। बाकी का कार्य काल चक्र पूरा करेगा, इसलिए पृथ्वी पर अब मेरी मौजूदगी व्यर्थ है। मैं देवलोक जा रहा हूँ। आइए, आप भी मेरे साथ चलिए। नहीं प्रभु, अब तो मैं आपकी चलाई न्यारी लीला का अंत देखकर ही देवलोक वापस जाऊंगा, अतः मैं धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो ठीक है, हम चलते हैं। नारायण नारायण! भगवान विष्णु के अंतर ध्यान होते ही जगत नारायण तो अपनी लीला दिखा चुके, अब मुझे भी अपनी कुछ लीला दिखानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जादूगर छुचुंदर नाथ की स्तुति लेनी चाहिए। बेचारा! अगले ही पल वे आकाश मार्ग से होते हुए जादूगर छुचुंदर नाथ के किले की ओर चल पड़े। नारायण नारायण! इधर राम काफी समय तक लगातार चलते चलते जब थक गया तो उसे अपनी चमत्कारी पोशाक का ध्यान आया। मुनि जी ने कहा था
कि यह पोशाक मेरी हर किस्म की मदद करेगी और इससे जो कुछ मांगूंगा यह मुझे देगी। तब क्यों ना इस पोशाक से मैं कोई सवारी मांगू, ताकि जल्द से जल्द शैतानी पहाड़ियों को पार कर लाल समुद्र में स्थित जादूगर छुछुंदर नाथ के किले तक पहुंचा जा सके। अगले ही पल, ए चमत्कारी पोशाक, मेरे लिए किसी ऐसी सवारी का प्रबंध करो जो मुझे शैतानी पहाड़ियों के पार लाल समुद्र में स्थित जादूगर छुछुंदर नाथ के किले तक जल्द से जल्द पहुंचा दे। तुरंत ही और जैसे चमत्कार हुआ, वाह रथ! राम लपक कर रथ पर सवार हो गया। ए मायावी रथ, मुझे शैतानी पहाड़ियों के पार लाल समुद्र ले चलो। राम के कहते ही रथ में जुटे चारों काठ के घोड़े आकाश में उड़ चले। आहा, कितना आनंद आ रहा है इस सफर में। यदि मुझे पहले इस पोशाक का ध्यान आ जाता तो शायद अब तक मैं जादूगर छुछुंदर नाथ के किले तक पहुंच भी चुका होता। उधर वही है छुछुंदर नाथ का किला। नारायण नारायण, मुझे देखकर भक्त चौंकेगा जरूर। अगले ही पल, नारायण नारायण, शीघ्र ही, नारायण नारायण। ए रंगे भिखारी, कौन है तू और बगैर मेरी इजाजत के मेरे किले में कैसे घुस आया? नारायण नारायण, भला भक्तों से इजाजत लेने की क्या जरूरत होती है भक्त के बच्चे, मैं पूछता हूँ कौन है तू, जल्दी बता, वरना मैं तुझे इसी समय जलाकर राख कर दूंगा। क्रोध करना अच्छा नहीं होता भक्त, गुस्सा थूक कर मुझे पहचानने का प्रयत्न करो। मैं नारद हूँ नारद, क्या अब भी नहीं पहचाना मुझे? ओह नारद मुनि। नारद को पहचान कर तुरंत छुछुंदर नाथ के चढ़े हुए तेवर ढीले पड़ गए। प्रणाम नारद जी, प्रसन्न रहो भक्त। इस सिंहासन पर पधारिए मुनिवर और बताइए कि आपका मेरे यहाँ अचानक आगमन कैसे हुआ? क्या देवलोक से देवताओं ने आपको निकाल दिया है नारद जी, जो आपको इस मृत्युलोक में आना पड़ा? मुझे देवलोक से निकाला नहीं गया है भक्त, बल्कि देवगणों ने मुझे तुम्हारी खैर खबर लेने और तुम्हें खबरदार करने के लिए भेजा है, ताकि तुम अनभिज्ञता में अपने दुश्मन से चोट न खा जाओ। क्या मतलब? मतलब यह है कि कोई व्यक्ति शीघ्र ही तुम्हारी मौत बनकर यहाँ पहुँचने वाला है, अतः तुम सावधान हो जाओ। नारद मुनि की बात सुनकर छुछुंदर नाथ अट्टहास कर उठा। हा हा हा, अच्छा मजाक है। हा हा हा, आज मुझे पहली बार मालूम हुआ कि आप मजाक भी कर लेते हैं नारद जी। यह मजाक नहीं है भक्त, बल्कि हकीकत है। जो तुम्हें मारने आ रहा है उसका नाम राम है। वही राम जिसने तुम्हें मटके की कैद से आजाद कराया था और जिसे तुम बाद में पत्थर का बुत बनाए थे। असंभव, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जब मैं उसे पत्थर का बुत बना चुका हूँ तो फिर वह भला जीवित होकर मुझे मारने कैसे आ सकता है? नारायण नारायण, ऐसा स्वयं जगत पिता प्रभु नारायण के प्रताप से हुआ है भक्त। उन्हीं की कृपा से राम को पुनः शरीर मिल गया है और प्रभु ने उसे तुम्हारा वध करने के लिए चमत्कारी पोशाक भी दी है। और उस चमत्कारी पोशाक के उसके शरीर पर रहते हुए तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जादुई बीन के रहते मुझे कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उसको बजाते हुए जैसे ही मैं उसकी मृत्यु की कल्पना करूंगा वह मर जाएगा। मैं तो तुम्हें खतरे से आगाह करने आया था, सो कर दिया। आगे तुम जानो तुम्हारा काम। इस जादुई बीन से तुम स्वयं को बचा सकते हो तो बचा लेना, मैं तो चला। नारायण नारायण, ठहरिए ठहरिए मुनिवर, मेरी मदद कीजिए। मुझसे कैसी मदद चाहते हो भक्त? बस आप मुझे केवल उसके हाथों से बचने का उपाय बता दीजिए। प्रभु नारायण के दिव्य वस्त्रों के कारण तुम्हारे द्वारा बीन बजाकर उसकी मृत्यु होने की प्रकट की गई कामना भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हाँ, यदि तुम अपनी जान बचाने के लिए इस जादुई बीन की कुर्बानी दे दो तो तुम्हारा जीवन बच सकता है। मैं आपका मतलब नहीं समझा मुनिवर। यह बीन भोले बाबा की अचूक शक्ति है। यदि तुम इस बीन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करो, यानी इसे राम पर फेंक मारो, तो वह मर जाएगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। क्या सच? बिल्कुल सच भक्त, कहकर नारद जी वहां से चल पड़े। नारायण नारायण, नारद ने कहा तो ठीक है, लेकिन बीन को हथियार के रूप में मैं तभी प्रयोग करूंगा जब बचने का और कोई चारा नहीं दिखाई देगा। अब राम पर नजर रखने के लिए किले की छत पर पहुंचकर कोशिश करूंगा कि वह किले के भीतर प्रविष्ट न होने पाए।
शीघ्र ही वह किले की छत पर पहुंचा और राम के वहां आने का इंतजार करने लगा। उधर नारद आकाश मार्ग द्वारा देवलोक जा रहे थे कि मार्ग में उन्हें रथ पर सवार राम आता दिखाई दिया। वह राम ही है और 100% छुचुंदर नाथ के किले की ओर ही जा रहा है। उसे भी ज्ञान की 1-2 बातें बता देनी चाहिए। शीघ्र ही। ठहरो बालक। राम ने तुरंत अपने रथ को रोका। प्रणाम मुनिवर, सदा प्रसन्न रहो। यदि मेरी दृष्टि धोखा नहीं खा रही तो आप वही मुनि नारद जी हैं जिनके विषय में मैंने बहुत कुछ पढ़ा और सुना है। नारायण नारायण, तुमने हमें बिल्कुल ठीक पहचाना है बालक। और मैं यदि भूल नहीं कर रहा तो तुम राम हो तथा इस समय दुष्ट जादूगर छुचुंदर नाथ को मौत की घाट उतारने जा रहे हो। आप अंतर्यामी हैं प्रभु, भला आपसे क्या छिपा है, यह सच है। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो बालक, जब तक छुचुंदर नाथ के हाथ में जादुई बीन रहेगी तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अतः ऐसा प्रयास करना कि किसी तरह वह अपनी जादुई बीन फेंकने पर मजबूर हो जाए, लेकिन इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना कि वह उस बीन को तुम पर हथियार के रूप में प्रयोग न करने पाए, वरना दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं बचा पाएगी। कहकर नारद मुनि यकायक राम की नजरों से ओझल हो गए। उन्हें इस तरह ओझल होते देख राम को काफी आश्चर्य हुआ, लेकिन वह वहां रुका नहीं और आगे बढ़ चला। मार्ग में मुनि जी के दर्शन हुए, यह मेरे लिए शुभ ही साबित होगा। शीघ्र ही उसने शैतानी पहाड़ियां पार की और लाल समुद्र के ऊपर पहुंच गया। शायद वही है जादूगर छुचुंदर नाथ का किला, लेकिन क्या वह आसानी से मुझे अपने किले में उतरने देगा? खैर, मुझे तो हर हालत में किले के भीतर घुसना ही है। इधर किले की छत पर बैठे छुचुंदर नाथ की भी दृष्टि आकाश से आते रथ पर सवार राम पर पड़ चुकी थी। ओह, वह आ पहुंचा, यानी नारद ने सच कहा था। खैर, कोई बात नहीं, अभी चखाता हूँ उसे मजा। छुचुंदर ने तुरंत बीन मुंह से लगाई और उसे बजाने लगा। ए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों, रथ पर सवार मेरे दुश्मन को समाप्त कर दो, तुरंत ही। ओह, लगता है छुचुंदर नाथ को मेरे आगमन का पता चल गया है और उसी ने इन पक्षियों को अपनी जादुई बीन से प्रभावित करके मुझ पर आक्रमण करने का आदेश दिया है। तभी उन पक्षियों ने उस पर और उसके रथ पर आक्रमण कर दिया। उफ, हे प्रभु, कैसे बचाऊं स्वयं को? क्योंकि राम के शरीर पर चमत्कारी पोशाक थी, इसलिए पक्षी उसे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन उन्होंने पलक झपकते ही रथ के अवश्य टुकड़े टुकड़े कर दिए। उफ! और राम विशाल समुद्र में जा गिरा। राम को समुद्र में गिरते देख छुचुंदर ने फिर बीन बजाई। ए समुद्र के जीवों, मेरा तुम्हें आदेश है, तुरंत मेरे दुश्मन को चट कर जाओ। तुरंत समुद्र के भयानक भयानक जीव अपना अपना मुंह फाड़े राम की ओर झपट पड़े। हे प्रभु, कैसे पार पाऊं इनसे? तभी राम को अपनी चमत्कारी पोशाक का ध्यान आया। हे चमत्कारी गुणों वाले वस्त्र, अब तुम ही मेरी इन समुद्री जीवों से मदद करो। अगले ही पल राम की पोशाक से सैकड़ों मजबूत रस्सियां निकली और मुंह फाड़े उसकी ओर बढ़ते जीवों के खुले मुख से लिपट गई। वाह! उन जीवों से छुटकारा मिलते ही राम ने पोशाक से दूसरी प्रार्थना की। हे चमत्कारी पोशाक, मुझे इस समुद्र से निकालकर छुचुंदर नाथ के किले के भीतर पहुंचाने की कृपा कर। तुरंत ही जब छुचुंदर ने राम को किले की ओर उड़कर आते देखा तो बुरी तरह घबरा उठा। उफ, यह कमबख्त तो मेरे हर वार से बचकर किले की ओर आ रहा है, अब क्या करूं? फिर इससे पहले कि वह राम को किले के भीतर प्रविष्ट होने से रोकने के लिए कोई कदम उठाता, राम किले के भीतर पहुंचकर जमीन पर उतर गया। किले के भीतर तो मैं पहुंच गया, लेकिन वह दुष्ट जादूगर इस समय कहाँ होगा? तभी एक गजराज की मूर्ति, तुरंत मेरे दुश्मन को अपने पैरों तले रौंद डालो। अगले ही पल पत्थर के हाथी में जान पड़ गई और वह भयानक अंदाज में चिंघाड़ता हुआ राम की ओर दौड़ पड़ा। हे ईश्वर, ए चमत्कारी पोशाक, मेरी मदद करो। तुरंत राम के हाथ में एक तलवार आ गई जिससे तेज किरणें फूट रही थी। आहा, अब मैं इस हाथी को आसानी से समाप्त कर सकता हूँ। और वह हाथी जैसे ही राम के निकट पहुंचा, राम ने शक्तिशाली वारों से खचाक उसकी गर्दन धड़ से जुदा कर दी। उफ, उस शैतान ने तो मेरे हाथी को भी मार डाला और यह सब वह अपनी चमत्कारी पोशाक के कारण ही कर पा रहा है। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं।
छुछुंदर नाथ ने अपनी जादुई बीन की शक्ति से राम को मौत के घाट उतारने की बहुत सी चेष्टाएं की। खत्म कर दो मेरे दुश्मन को, खत्म कर दो। लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकामयाब साबित हुई। दुष्ट जादूगर, मुझे मारने की तेरी सारी कोशिशें बेकार गई। अब मेरी बारी है और अब तुझे मेरे हाथों कोई नहीं बचा पाएगा। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। खामोश पाजी, मेरे मरने से पहले तू मरेगा। ले, संभाल अपनी मौत को। गुस्से में आकर छुछुंदर ने अपनी जादुई बीन राम पर खींच मारी। आहा, मेरी योजना कामयाब रही। और इससे पहले कि बीन हथियार के रूप में राम के शरीर के किसी हिस्से से टकराती, उसने हवा में उछाल भरकर बीन को लपक लिया। हा हा हा, देख दुष्ट, तेरी शक्ति अब मेरे हाथों में है। चल, अब मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं! भयभीत हो छुछुंदर नाथ एक तरफ दौड़ पड़ा। राम भी उसके पीछे लपका। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे कोई नहीं मार सकता। दौड़ते दौड़ते छुछुंदर नाथ किले की ऊंची छत पर जा पहुंचा, लेकिन राम ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हा हा हा, मैंने कहा था ना कि अब तुम्हें दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकेगी। चल, कर ले अपने शैतान को आखिरी बार याद। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। छुछुंदर नाथ राम से इतना अधिक त्रस्त हो चुका था कि वह यह भी भूल गया था कि पीछे छत की छोटी सी मुंडेर है। अतः वह जैसे ही मुंडेर से टकराया, ओह नहीं, और आई! हा 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 हा! और छुछुंदर नाथ विशाल समुद्र में जा गिरा। छपाक! परंतु वह अभी भी जीवित था। मुझे बचा लो राम, मुझे बचा लो। मैं तुमसे अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ। मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा कर दो। नहीं दुष्ट जादूगर, तुम क्षमा और दया के योग्य बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें आज मरना ही होगा, कहकर राम ने बीन मुंह से लगाई और ए समुद्री जीवो, तुम्हारा आहार तुम्हारे सामने है, उसे तुरंत चट कर डालो। तुरंत सारे जीवों ने छुछुंदर नाथ पर आक्रमण कर दिया। आई! बचाओ! लेकिन उसे वास्तव में कोई नहीं बचा सका। समुद्र के भयानक जीव पलक झपकते ही उसे चट कर गए। इस तरह उस शैतान जादूगर का अंत हुआ। राम जादुई बीन व तलवार को भी उसी समुद्र में फेंक उसी समय आकाश मार्ग से अपने मछुआरे पिता के घर लौट पड़ा। जब घर पहुंचकर राम अपने मछुआरे धर्म पिता से मिला और उन्हें अपनी विजय की सारी कहानी सुनाई, तो मारी खुशी के मछुआरे की आंखों में आंसू आ गए। आहा, मेरे बेटे, तुम नहीं जानते कि इस समय मुझे कितनी आत्मिक शांति और खुशी मिल रही है। ईश्वर हर माँ बाप को तुम्हारे जैसा बहादुर और परोपकारी बेटा दे। अगले दिन से राम फिर मेहनत मजदूरी में जुट गया। समय बीतने के साथ साथ उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक बहुत बड़ा धनी बन गया। अब उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राम अपने मछुआरे पिता का बहुत ध्यान रखता था, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देता था। इतने अरसे में वह अपने भाइयों और अपने गांव को बिल्कुल ही भुला बैठा था। जबकि इस बीच उसके तीनों धूर्त भाई जय, अजय और विजय बंदी गृह में सजा काटते काटते बीमार होकर इस दुनिया से कूच कर गए थे। और यह भी उनके पापों का ही परिणाम था कि कोई भी उनके शवों को अग्नि देने के लिए तैयार नहीं हुआ था। फलस्वरूप राजा के आदेश पर उनकी लाशों को मछलियों और कछुओं के आहार के लिए समुद्र में फेंक दिया गया। इस तरह उनकी लाशों की भी दुर्गति हुई थी। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।